नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आम बजट पर हमारा ये खास कार्यक्रम। तो कल आम बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले आम जनता को केंद्र सरकार से खासी उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों के बारे में इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे। तो केंद्र सरकार के बजट से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को लगता है कि बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, पेंशनर्स को आयकर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। सुनिए। पिछली बार भी इनकम टैक्स के लिए जो उन्होंने रखा था वो बहुत कम था। मांग करते हैं कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को और पेंशनरों को ऐसा कुछ करें कि ताकि ये इनको इनकम टैक्स से छूट मिल सके। हमारी मांग है कि सीधा 10 लाख तक 5% किया जाए और आगे कम से कम 20 लाख तक उसको 10% के स्लैब में रखा जाए, जिससे हमारे कर्मचारियों को अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। पेंशनरों को इस चीज से मुक्त किया जाए, इनकम टैक्स से उनको पूरी छूट दी जाए, उनको कोई इससे बंधन से मुक्त किया जाए, उनको महिलाओं को खास तौर से इस चीज से छूट दी जाए। पुरानी पेंशन को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारियों का एक रिटायरमेंट के बाद एक वही जरिया बचता है परिवार को पालने का लिया। तो सबसे पहले तो हम इस पे मांग करेंगे कि जो एनपीएस को उसको हटा के ओपीएस वापस चालू की जाए। और लाजमी जब मान के चले, आज के समय कम से कम सभी कर्मचारियों को 12,500,000 रुपए तो देने ही पड़ रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से अनुरोध है, कम से कम 12,500 वाला स्लैब तो खत्म होना चाहिए। सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसमें अहम रोल अदा करते हैं कर्मचारी। तो कर्मचारियों की दृष्टिगत रखते हुए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो हमारी अपेक्षा है केंद्र सरकार से कि ओपीएस पुनः कर्मचारियों के लागू की जाए। कई सारे भत्ते ऐसे हैं केंद्र सरकार में जो मिल रहे हैं कर्मचारियों को, लेकिन स्टेट के अंदर अभी उनके बारे में कोई विचार ही नहीं हुआ है। तो अपेक्षा यही है कि केंद्रीय बजट के अंदर कुछ उन भत्तों के बारे में भी विचार किया जाए कि सारे स्टेट्स के कर्मचारियों को भी उनका बेनिफिट मिले। वहीं केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर सराफा बाजार के व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए ताकि व्यापारियों को व्यापार में तो वहीं खरीदारों को भी लाभ मिल सके। इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है, बढ़ी हुई है, वो कम हो, क्योंकि रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 57,500 का भी हैगा। अगर ये भाव 60,000 भी होगा, 65 भी होगा, तो ग्राहक को खरीदना है, क्योंकि उसको अपने बच्ची के लिए, बहू के लिए जो भी लेना है ज्वेलरी, वो लेना है। यही अपेक्षा है कि इस बार सरकार हम लोगों की जरूर सुनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवार सोने चांदी की ओर उनका रुझान बढ़ेगा। ये बात तो बजट सभी व्यापारी बंधुओं के लिए स्वर्णिम वर्ष कहा जाता है। इससे अगले साल की सारी योजना है क्रियान्वित होती है। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि वो सारे टैक्सेस कम करके और सोने में जो है ड्यूटी घटाना चाहिए गवर्नमेंट को। कि केंद्र सरकार चांदी सोने के बजट में रियायत दे। इनकम टैक्स की स्लैब है, केवल 5 लाख रुपए तक की छूट है इनकम टैक्स में। तो अभी 5 लाख से इन छूटों को बढ़ा के भी 7 लाख 8 लाख रुपए की दर में लाना चाहिए। तो 1 फरवरी यानी कि कल केंद्र बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले आइए आपको यह भी बताते हैं कि बिलासपुर के थोक और खुदरा व्यापारी बजट को लेकर क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। टैक्स का जो छूट है वो दायरा बढ़ना चाहिए और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिजनेस करने का सरलीकरण होना चाहिए। इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आजकल ई इनवॉइस हो गया, 10 करोड़ से ऊपर में टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। 10 करोड़ की टर्नओवर बहुत मामूली है। जिस तरह की चीज़ों के दाम पिछले 5 सालों से 4 गुना बढ़ चुके हैं। बजट तो सरलीकरण होना चाहिए बजट में, और विकास के साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेशन में भी ऐसा एक बनाना चाहिए कि आम आदमी को बाहर भी न लगे, देश को भी विकास के लिए उसको राजस्व को प्राप्ति भी होनी चाहिए। जीएसटी की समान रूपता हो कि 12%, 5%, 18% एक समान हो जाए। तो केंद्र सरकार के इस साल के बजट से कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को भी खासी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि आवासों की लागत कम करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार छूट का दायरा बढ़ाए और यही उनकी मांग भी है।
वाला बजट है उससे ठेकेदारों को मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को और बिल्डर्स को सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कम से कम बिल्डिंग मटेरियल की दरों में लगाम कसे, सीमेंट की दरें, सरिया की दरें कम हो, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आए और हम लोगों के लिए एक मतलब एक आसान माध्यम बन सके कि हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था में अपनी महती भूमिका निभा सकें। रियल इस्टेट के अंदर खरीदार है बिल्कुल लोअर क्लास आदमी, उसकी जो सब्सिडी की स्कीम है CLSS, सरकार से हम ये सभी यही चाहते हैं कि ये स्कीम बिल्कुल बरकरार रहे। तो देखा आपने कि बजट में हर क्षेत्र के लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारी GST में राहत के साथ ही ग्रीन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से रियायत की मांग कर रहे हैं। सुनिए। गाड़ियों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे मिडिल क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे कि गाड़ी नहीं ले पा रहा क्योंकि आगे फ्यूल भी बहुत महंगा है। उम्मीद तो गवर्नमेंट से यही है कि जो टैक्सेस हैं ऑटोमोबाइल पे लगे हुए हैं वो थोड़ा कम करे, जिससे हम कस्टमर को भी थोड़ा फ़ायदा दे पाएँ उस चीज़ का। टू व्हीलर इंडस्ट्री की बड़े टाइम से डिमांड है सरकार से कि इसमें जो GST है उस पर रियायत चाहिए हमको। इस बजट में जो मध्यम वर्गीय और ऊपर के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, अब जो एंट्री लेवल की कारें हैं ये भी एक आवश्यकता हो गई है हर परिवार के लिए। जो बजट आ रहा है भैया उससे तो यही है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अभी टैक्स वगैरह जो 28% टैक्स ऑटोमोबाइल्स में है, अगर ये कुछ कम हो जाएंगे तो मार्केट में ग्रोथ मूवमेंट आएगा। केंद्र बजट को लेकर खरगोन जिले के किसानों ने भी केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हैं। अन्नदाता चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित दाम उन्हें मिले। देश के अन्नदाता है, रात को लाइट आती है, खेत में जाते हैं, रात को पानी देते हैं, हमको बजट में मतलब कम मिल रहा है, समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों का ध्यान रखना चाहिए, कपास गेहूँ चने सबका रेट बनना चाहिए। किसान हित में बजट पारित करे और सभी खाद्यान्न वस्तुओं का समर्थन मूल्य करके उसका रेट बढ़ाया जाए। किसान की फसल का ही भाव नीचे क्यों लाया जाता है, बाकी महंगाई को भी देखना चाहिए। और जो आगे जो बजट बन रहा है ये किसान हितैषी बजट बनना चाहिए। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी फसल की कीमत नहीं हमें पूरे बराबर मिल रही है। सरकार से यही उम्मीद है कि किसान की फसल जब निकलती है उस समय पे उचित दाम मतलब किसान को मिलना चाहिए। लागत लग रहा है उसमें तो संतुष्ट है नहीं, लागत ज़्यादा लगती है, खाद का भाव ज़्यादा है, दवाई ज़्यादा महंगी हो रही। तो कल केंद्र बजट आने वाला है और आप सुन रहे हैं कि किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार से। छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र सरकार से कैसा बजट चाहते हैं, आइए ये भी आप देखिए। खाद का रेट ज्यादा है, बीज का रेट ज्यादा है, डीजल पेट्रोल का रेट ज्यादा है। अगर सरकार इसमें कटौती करे और समय पे खाद बीज दे और MSP बढ़ाए, रसोई गैस में कम करे रेट। हमको जब हमारे कांग्रेस का सरकार था तो हमको 482 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, अभी हमको 1160 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जब हमारे शासन था तो ये बिल्कुल कम था और नरेंद्र मोदी जब से बना है तब से पेट्रोल का दाम अधिक हो गया है। इन्हें कम करने की कोशिश करे, यही हमारी उम्मीद है। मोदी सरकार जी जो बोले थे कि 2022 तक किसान का आय दोगुना करवा दूंगा करके, वो अभी तक दुगुना नहीं हुआ है। किसान का आय दुगुना मोदी सरकार करे बस। मध्य प्रदेश के खंडवा के किसान केंद्र बजट से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी क्या मांग है, ये आप भी ये सुनिए। सरकार के सामने किसानों ने अपनी सारी बातें 19 दिसंबर को दिल्ली में जाके रख दी हैं। करोड़ों रुपए जब बजट में किसानों का जाता है लेकिन गांव तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता और कहीं न कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो सरकार इसकी चिंता करे और गांव तक वो सारी वस्तु मतलब सारी चीज़ें की चिंता करे। आम बजट से खेती में सरकारें तो तय करती है, किसान के लिए बजट से निकाल भी देती है, मगर 20% तो ऐसे है कि जो सब्सिडियों के नाम पे भ्रष्टाचार होते हैं। आज GST भी किसान सबसे ज़्यादा दे रहा है, उस अनुपात तो उसको फसल का दाम मिलना चाहिए। तो आपने किसानों को सुना, व्यापारियों को सुना, कर्मचारियों को भी सुना। केंद्र सरकार के इस बार के बजट से प्रदेश के युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। युवाओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की बात कही, साथ ही स्टडी मटेरियल के दामों में भी राहत की मांग की है। सुनिए युवाओं को।
टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल जितनी भी पढ़ाइयाँ हो रही है वो सारी ऑनलाइन पद्धति से ज़्यादा हो रही है। तो हम सभी युवाओं की यही मांगे कि मोबाइल फ़ोन जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें जो वृद्धि हुई है उसे कम किया जाए। नहीं रहता स्टडी मटेरियल, हम लोग का पेन, कॉपी, बुक है ना, जितना भी फीस सब चीज़ों फीस को कम किया जाए। अभी तक जो पेट्रोल और डीजल के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं युवाओं में, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही है। मतलब या तो पेट्रोल कम पड़ जाता है, कभी खाने का खर्चा नहीं निकल पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार को उसके लिए थोड़ा करना चाहिए। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो चीज़ें हैं उस पर तो प्राइस रिड्यूस होना चाहिए। जो इन्फ्लेशन है, मेरे को लगता है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट हो रही है। तो बजट को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो रॉ मटेरियल जो बढ़ाती है कंपनी, उन पर थोड़ा सा लगाम लगाए, तो जाकर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बेटर हो पाएगी। और हम युवा हैं तो हमारा आगे खाने पीने का भी मन करता है, बाहर कहीं जाएं तो आजकल टैक्स इतना ज़्यादा लग जाता है कि टैक्स ही पे करने में लोग सोचते हैं 2 बार। तो युवाओं की क्या राय है, क्या मांग है, ये आपने सुना। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बजट से रायगढ़ के युवा क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। स्टूडेंट के लिए कुछ आगे चल के मतलब नेटवर्क में मतलब इंटरनेट वगैरह कुछ सस्ता हो और अच्छा लाभ मिले सब स्टूडेंट वगैरह को, सबको। बजट आने वाला है तो थोड़े अच्छे से हो, मतलब कि जैसे कि अपना जो क्षेत्र है, हम अभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पॉली कर रहे हैं, तो जितना भी हो सके सरकारी पद बढ़ाने चाहिए हमारे लिए इंजीनियरिंग। केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़नी चाहिए और आसानी पूर्वक एडमिशन हो जाए, फीस भी कम हो, ताकि बच्चों को आसानी रहे एडमिशन करने में। मेडिकल कॉलेज की सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और अपन चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की सुविधाएं हर जगह डेवलप हो जाए। बजट को लेकर रायपुर की गृहिणियों ने रसोई का खर्च कम किए जाने की बात रखी। सभी महिलाओं ने बढ़ रही महंगाई से हर वर्ग के लिए परेशानी इसे बताया है। बजट महंगाई ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़र्क इसमें लोअर क्लास और मिडिल क्लास को पड़ता है। हाई क्लास को मुझे लगता है बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। दाम तो बढ़ रहे हैं, राशन भी बहुत महंगा हो चुका है, तेल आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कम करना चाहिए सरकार को। सीनियर सिटीजन का भी रेलवे में भी कोटा ख़त्म कर दिया है और ये बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ हो गई है। हम जैसे लोग तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल। तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं हमारे बहुत ही महंगे हो गए हैं, तो लेडीज़ आती हैं पार्लर में, बोलती हैं चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं आप। मांग यही है कि महंगाई थोड़ी कम कर। आम आदमी हर बार यही उम्मीद करता है कि सरकार उसकी आमदनी को ध्यान में रखकर बजट में राहत देगी। खासतौर से भोपाल की महिलाओं को सरकार से उम्मीद है कि किचन, बच्चों की फीस, कुकिंग गैस के बढ़ते दामों पर अब इस बार बजट के बाद लगाम लगेगी। सुनिए। सब्जी महंगी है, सब्जी वाला बोलता है, फल महंगा है, फल वाला बोलता है जब मुझे ही महंगा मिल रहा है, पेट्रोल महंगा है, तो वो कहते हैं हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमें सब चीज़। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को इस और ध्यान देने की। सरकार को बजट में कुछ बजट इस तरीके से लाएं कि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं भी जाओ तो महंगाई डबल कोई भी चीज़ की, मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अब महिलाओं के हिसाब से बजट थोड़ा हिसाब से होना चाहिए, है ना। और सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसा है जो बजट आ रहा है सरकार को भी ना, मतलब खासकर जो मिडिल क्लास की फैमिली है उस फैमिली को ध्यान में रखते हुए बजट लेकर आना है। मतलब सबसे ज़्यादा तो वही है, बच्चों की स्कूल की फीस, हर चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। बुधवार को केंद्रीय बजट संसद में पेश होगा। जबलपुर की महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए देखिए। युवा पीढ़ी के नाते हम लोग का सबसे बड़ा उम्मीद बजट से यही रहती है कि हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी हेल्प मिले, जॉब्स की नई जो भर्तियां होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उसमें काफ़ी रूल्स होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जो बच्चे नीडी हैं पर उनके पास स्किल है, तो मैं चाहती हूँ कि कौशल विकास के क्षेत्र में, तो ये एज ए प्रोफेसर तो मैं ये बात करना चाहूँगी। बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीदें मुझे लगता है मध्यम वर्ग और
एक आम इंसान को होती है। अपेक्षा यही होगी कि बजट महिलाओं के फेवर में होना चाहिए, जिससे कि वो अपना घर का बजट, राशनिंग का बजट, हर चीज़ बैलेंसिंग तरीके से वो अपना कर सकें। तो समाज के हर वर्ग को सरकार से कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर है, लेकिन केंद्र बजट को लेकर बिजनेस एक्सपर्ट किस तरह के सुझाव दे रहे हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। बजट में तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ उम्मीदें ये हैं कि कराधान टैक्सेशन में जो है सरकार कुछ रिलीफ दे। मैं चाहूँगा इस बजट में जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उसको 2.5 लाख से 5 लाख का किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिले। डीजल पेट्रोल पे इतना टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने, जिसको कि कम करे ताकि आम जनता को राहत मिले। यदि वो पेट्रोल डीजल पे हो गया तो ये समझ लीजिए कि 80% जनता को राहत मिल जाएगी, क्योंकि आजकल बिना सवारी के कोई चलता नहीं। सरकार के पास में ये एक आखिरी मौका है कि अगर कुछ सौगातें या कोई गिफ्ट उनको पूरे देशवासियों को देना है तो इसी बजट के माध्यम से वो दे सकते हैं। तो देश के आम बजट से आम जनता को कौन सी खास उम्मीदें हैं, हमने आपको वो बताया। कल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हो जाएगा। देखते हैं इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप देखिए अविनाश के साथ जुर्म की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।